ओके, वेलकम गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज एक जोरदार दमदार क्लास के साथ बाल मनोविज्ञान की दूसरी लेक्चर के साथ आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान का इतिहास, साइकोलॉजी एफेक्ट, हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी ऑफ द हिस्ट्री, मनोविज्ञान का इतिहास बात करेंगे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। मनोविज्ञान का इतिहास, प्राचीन समय में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हमारा जो बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान किस नाम से जाना जाता था। ओके गाइस, तो आज हम चलते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर होगा मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप बारीकी से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा। ये बहुत बड़ी क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, टर्निंग पॉइंट है। ऑल यूपी टेट एंड सी टेट और अदर टेट एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ से 1 नंबर निश्चित रूप से क्लियर होगा। और अगर नहीं आएगा, अगर आप लोग देखिएगा, अगर यूपी टेट में अगर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग हमसे ज़रूर कहिएगा। ओके, तो चलते हैं मनोविज्ञान इतिहास की ओर। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि जो प्राचीन समय में हमारा चला आता था मनोविज्ञान का इतिहास। प्राचीन समय या यूनानी के समय में हमारे मनोविज्ञान को क्या क्या कहा जाता था। तो प्राचीन समय में या यूनानी समय में हम मनोविज्ञान को नंबर 1 क्या कहते थे। तो प्राचीन समय में हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा करते थे। आत्मा का विज्ञान किस समय को कहा जाता है। तो हम कहेंगे आत्मा का विज्ञान यूनानी समय या प्राचीन समय को कहा जाता है। धुआंधार आज की क्लास है, इसको आप लोग मिस जरूर से जरूर नोट बनाइएगा। ओके, एक एक पॉइंट को आप लोग बारीकी से नोट करिएगा। आत्मा का विज्ञान प्राचीन या यूनानी के समय बोला जाता था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्राचीन या यूनानी के समय कहा जाता था, नंबर 1 हुआ। और नंबर 2 अगर हम कहेंगे कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान को और किस नाम से जाना जाता था, तो हम कहेंगे प्राचीन समय में मनोविज्ञान को मोक्ष का साधन के रूप में कहा जाता था। मोक्ष का साधन यानी कि मनोविज्ञान के रूप में बात करेंगे। और प्राचीन समय में हम मनोविज्ञान को मोक्ष के साधन के रूप में भी कहा जाता था, लेकिन ज़्यादातर हम बात करेंगे यूनानी समय या प्राचीन समय में मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट टर्निंग पॉइंट है मनोविज्ञान के कि प्राचीन समय में, प्राचीन या यूनानी के समय में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। तो हम कहेंगे प्राचीन समय में मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कहा करते थे, आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्राचीन या यूनानी के समय में आत्मा मनोविज्ञान के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। आत्मा मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो हम कहेंगे आत्मा विज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन तीनों के नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा। फिर से सुनिए, आप प्राचीन समय या यूनानी के समय मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो हम कहेंगे उस समय के मनोविज्ञान को क्या कहते थे, मन का विज्ञान। हार्ट साइकोलॉजी को हम बोलेंगे हार्ट साइकोलॉजी, प्राचीन के समय में कहा जाता था। ओके, और इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। प्राचीन या यूनानी के प्रमुख समर्थक कौन थे, या मन का विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन है। तो हम कहेंगे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ओके, ये क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं दूसरी शताब्दी जो हमारी आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में सुनिए क्या कहा जाता था।
ओ हो, यहाँ से एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर से सुनिएगा आप लोग। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्राचीन या यूनानी के समय मनोविज्ञान को मन का विज्ञान न कहकर आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, सोल साइकोलॉजी कहा जाता था, ठीक है। और इसके प्रमुख प्रवर्तक जो थे हमारे अरस्तु, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता है प्राचीन समय में, तो कहेंगे हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ओके, तो चलिए अब दूसरा हमारे 17वीं शताब्दी की ओर बात चलते हैं। 17वीं शताब्दी में कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहते थे। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को सबसे धुआंधार मन का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। और इसी समय एक महान मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनाजी ने, जिन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम मन का विज्ञान कहा था। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा बनने का आज यूपी टेट का ये क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, तो हम कहेंगे पोम्पोनाजी ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। ओके, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर होगा, मन का विज्ञान के या 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। और मन का विज्ञान के प्रमुख समर्थक जो थे हमारे रूसो, लॉक, कांट, इसके प्रमुख समर्थक माने जाते थे हमारे मन का विज्ञान। यहाँ से हमारा दो चीज़ क्लियर हुआ, क्या, पहला प्राचीन या यूनान के समय मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, वो हम कहेंगे प्राचीन समय में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, हम कहेंगे इसके प्रमुख प्रवर्तक अरस्तु, सुकरात और प्लेटो थे। अब बात करते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। हम कहेंगे 17वीं से 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था, जिसके प्रमुख समर्थक थे लॉक, रूसो और कांट। और पोम्पोनाजी ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था, ठीक है। यहाँ से हमारा ये जो नंबर क्लियर हुआ है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। अब देखिए 17वीं हो गया 18वीं हो गया, तो अब सीधे से नंबर है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का धुआंधार यहाँ आज का लेक्चर है, मनोविज्ञान का इतिहास हमारा चल रहा है। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। नंबर 1 चेतना का विज्ञान कहा जाता था 19वीं शताब्दी में। और नंबर 2 अगर हम बात करेंगे चेतना का अध्ययन किसने किया था, तो हम कहेंगे विलियम वुंट ने चेतना का अध्ययन किया था 19वीं शताब्दी में कौन सा चेतना का विकास किया गया, और चेतना का विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हम कहेंगे विलियम वुंट ने दिया। और नंबर तीन की हम बात करते हैं तो प्रकायवाद के जनक विलियम जेम्स ने कार्यों का चेतना प्रवाह कहा है। ध्यान से सुनिएगा, विलियम जेम्स, प्रकायवाद के महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स। हम विलियम जेम्स को एक अच्छे से फिर से कवर करेंगे नए लेक्चर में पूरी टॉपिक के साथ, लेकिन यहाँ हम सुनेंगे प्रकायवाद के जनक विलियम जेम्स ने चेतना के प्रकारों के कार्यों का अध्ययन किया था। ओके, फिर बात करेंगे चौथा, और इन्होंने बताया था कि चेतना, प्रकायवाद के जो जनक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे, इन्होंने बताया था कि चेतना का धारा प्रवाह शब्द किसने दिया था, तो हम कहेंगे चेतना का धारा प्रवाह हमारे महान मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने दिया था। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट 19वीं शताब्दी का, द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी।
सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये किसने लिखा? तो हम कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी, महान मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड की पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आज यूपी टेट का हर ईयर्स का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस महान मनोवैज्ञानिक की पुस्तक का नाम है? तो कहेंगे विलियम वुंड ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का नाम किसने दिया, किसने लिखी? तो हम कहेंगे विलियम वुंड ने। ओके, तो 19वीं शताब्दी भी हमारा क्लियर हो गया। चेतना का धारा प्रवाह विलियम वुंड ने दिया, ये यहाँ से हमारे बिल्कुल क्लियर हुआ। चेतना का विकास किसने किया? विलियम वुंड ने किया। और अब बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में हमारा मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान चल रहा है? तो हम बोलेंगे वर्तमान समय में व्यवहारवाद, द बिहेवियरिज्म का मनोविज्ञान समय वर्तमान समय में चल रहा है। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी या वर्तमान समय में कौन सा विज्ञान है? तो हम कहेंगे 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। ओके, अब व्यवहार शब्द आया है, तो व्यवहार शब्द किसने दिया है? व्यवहार का विज्ञान। अब बात करते हैं व्यवहार, तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो हम कहेंगे महान मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन। इसको भी कवर करेंगे हम, आपको एक नए लेक्चर में प्रमुख महान सिद्धांत के कथन, सिद्धांत सब कुछ हम आपको कवर कराएंगे। तो पहले से सुनिए, व्यवहार का विज्ञान किस महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो हम कहेंगे कि व्यवहार का मनोविज्ञान महान मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन ने कहा है। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है चेतना। विलियम जेम्स ने क्या कहा है? चेतना न दिखाई देने से बाह्य कारक का अध्ययन किया जाता है। मतलब चेतना जो हमारी कमज़ोरी है, जो हमारी समस्या है, वो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जो हमारा व्यवहार है उसका अध्ययन हम बाहरी रूप से किया कर सकते हैं। जिसे किसने कहा है? चेतना न दिखाई देने वाला और बाह्य कारक का अध्ययन किया जाता है। चेतना न दिखाई देने से बाह्य कारक का अध्ययन किया जाता है। किस ये महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो हम कहेंगे जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने चेतना का धारा प्रवाह या चेतना का न दिखाई देने वाला एक बाह्य कारक जिसका हम अध्ययन करते हैं बाह्य कारक से। ओके, तो बात करते हैं तीसरी पॉइंट हमारा हो गया वाटसन की बाह्य दर्शन विधि किसने बताई? जे.बी. वाटसन ने बाह्य दर्शन विधि किसने बताई? तो हम कहेंगे जे.बी. वाटसन ने बाह्य दर्शन विधि को बतलाया है। ठीक है, बाह्य दर्शन विधि किसने दिया? तो हम कहेंगे जे.बी. वाटसन ने। ओके, फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा जो है, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, ये किसने कहा है? तो फिर से वही हमारा आंसर होगा, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होगा। ये हमारे प्रमुख महान मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन ने कहा है। ओके गाइस, और यहाँ से हमारा ये मनोविज्ञान का इतिहास कंप्लीट हुआ। 16वीं 17वीं 18वीं 16वीं 17वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी हमने आपको क्लियर करा दिया। अगर कोई भी डाउट या कुछ भी आपको क्वेश्चन में ना समझ में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान समय में हमारा जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का है। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो हम कहेंगे व्यवहार का विज्ञान जे.बी. वाटसन ने कहा। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चेतना ना दिखाई देने वाली इसका उद्दीपक जो बाह्य वातावरण से होता है किसने कहा है? जे.बी. वाटसन ने कहा है। ओके, और बाह्य दर्शन विधि किसने कहा या बाह्य दर्शन विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो हम कहेंगे जे.बी. वाटसन ने दिया। तो गाइस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का ये हमारा जो एक लेक्चर था मनोविज्ञान का इतिहास कैसा लगा, और आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे आपके साथ एक जोरदार नए लेक्चर के साथ मनोविज्ञान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।